परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1290 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। कल के मनन में हम ये देखे थे कि बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम परमेश्वर को एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में देखते हैं। परमेश्वर अपना परिचय देने के लिए मैं शब्द भी वैसा ही हम शब्द भी उपयोग करते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 की 26, 7 की 1, 11 की 6 और 7, यशायाह अध्याय 6 की 8, यूहन्ना 14 की 23। कल हम अब्राहम का दर्शन और यीशु मसीह के बपतिस्मा आदि घटनाओं में भी परमेश्वर को एकल रूप में और वैसे ही 3 रूप में प्रस्तुत करते हुए देखे। यहाँ पर त्रिएकता अथवा ट्रिनिटी शब्द का महत्व है। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि परमेश्वर के त्रिएकता यद्यपि बाइबल में दृश्य तो है ही, पर त्रिएकता शब्द बाइबल में नहीं है। उपलब्ध इतिहास के अनुसार 2री शताब्दी में सीरिया के अंताकिया में जीवित थियोफिलुस नामक प्रभु के दास इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। उसी शताब्दी के कार्तेज का तरतुल्यन भी त्रिएकता को सिखाने वाला एक बाइबल शिक्षक था। उस समय अंताकिया और सीरिया आदि रोमी साम्राज्य का भाग था। आप इस बात को कभी नहीं भूले कि हम जो वचन को मानते हैं, त्रिएकता का अंगीकार करने का कारण ये नहीं है कि इसे थियोफिलुस या तरतुल्यन ने सिखाया, बल्कि इसलिए है कि यीशु मसीह ने इस शिक्षा को प्रेरितों को सिखाया और प्रेरितों ने इसे कलीसिया को सिखाया और प्रथम शताब्दी की कलीसिया इसे मानती भी थी। मैं आपको मेरे पूर्व के मननों में ये कह चुका हूं कि बाइबल में अंकित किसी भी बात को एक शिक्षा के रूप में यदि माननी हो तो इन तीनों मापदंड एक साथ पूरे होने हैं। यीशु मसीह सिखाई हुई बात होनी चाहिए, प्रेरितों के द्वारा कलीसिया को सिखाई हुई बात होनी चाहिए और पहली शताब्दी की कलीसिया मानी हुई बात होनी चाहिए। ये तीनों मापदंड क्राइटेरिया जिस विषय पर एक साथ पूरी होती है उसे हम नए नियम की शिक्षा के रूप में मान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के त्रिएकता नामक विषय के लिए इन तीनों मापदंड लागू होते हैं कि नहीं। सबसे पहले, क्या प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के त्रिएकता के बारे में सिखाया था? बिल्कुल सिखाया था। मत्ती 28 की 19 में प्रभु अपने पवित्र प्रेरितों से कहता है, इसलिए तुम जाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसके अलावा यूहन्ना 14 की 26, 15 की 26, प्रेरितों के काम 1 की 4 आदि पदों में भी परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के अस्तित्वों का परामर्श प्रभु करते हुए हम पढ़ते हैं। आइए हम दूसरे मापदंड की ओर जाते हैं। क्या प्रेरितों ने परमेश्वर के त्रिएकता की शिक्षा प्रथम शताब्दी की कलीसिया को सिखाई थी? जी हाँ, बिल्कुल सिखाई थी। 2 कुरिन्थी 13 की 14 में पौलुस कुरिन्थ कलीसिया के लिए भेजी गई पत्री में ये आशीर्वचन देते हुए हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। इसके अलावा प्रेरितों के काम 2 की 33, 10 की 38 आदि पदों में प्रेरित पत्रस परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के अस्तित्व के विषय में परामर्श करते हुए हम देखते हैं। रोमी 1 की 4, 8 की 9, 1 कुरिन्थी 6 की 11, गलाती 4 की 6, इफिसी अध्याय 1 की 17, 2 की 18, 2 की 22, तीतुस 3 की 6, इब्रानी 9 की 14, 1 पत्रस 1 की 2 आदि पदों में भी प्रेरित पौलुस, प्रेरित पत्रस आदि लोग त्रिएकता का उपदेश कलीसिया को देते हुए हम पढ़ते हैं। प्रेरित यूहन्ना के पत्रियों में भी परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के अस्तित्व का परामर्श करते हुए हम देखते हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 5 पद 7 और 20, 2 यूहन्ना 1 की 9, इन पदों को आप पढ़ के देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं क्या पहली शताब्दी की कलीसिया त्रिएकता का उपदेश मानती थी या नहीं। प्रेरितों के काम 7 के 54 से 60 तक के पदों में हम प्रथम मसीही शहीद
स्तिफनुस के आखिरी क्षणों को देखते हैं। उसके 55 और 56 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। हम इस बात को भी ना भूलें कि प्रेरितों के काम का लेखक लूका था, जो ना ही प्रेरित था ना ही यहूदी मूल से था, बल्कि एक यूनानी विश्वासी था। इसके अलावा प्रेरितों के काम अध्याय 8 15 से 20, अध्याय 10 45 से 48 तक, अध्याय 11 15 से 18 आदि कई भागों से भी हमें यह स्पष्ट सूचना मिलती है कि पहली शताब्दी की कलीसिया परमेश्वर के त्रिएकता नामक शिक्षा को मानती थी। इसलिए ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि परमेश्वर के त्रिएकता बाइबल का एक उपदेश है। इट्स ए बिब्लिकल डॉक्ट्रिन, और इसलिए हम सबको इस सच्चाई मानना ही है। प्रभु दया करे तो इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको इन बड़ी बड़ी आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने का अनुग्रह दे। मारानाथा। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, ईशु